सीबीएसई ने अपना एक डेटा जारी किया है, जिस डेटा में उन्होंने बताया है, क्योंकि कल 18 तारीख थी और 18 दिसंबर को फॉर्म भरना क्लोज्ड हो गए थे। तो जब क्लोज्ड हो गए तो उन्होंने एक अपना ट्विटर अकाउंट है उनका सीबीएसई हेडक्वार्टर, उस पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सीटेट फेब 2026 इन द ड्यूरेशन ऑफ 22 डेज टाइम गिवन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन submission for CTET during 27 November to 18 December 2025, a total number of 25,30,436 यानी 25,30,436 कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीटेट विच विल बी कंडक्टेड इन फरवरी 2026, है ना। यानी अगर बात करेंगे तो 25,30,436, अब समझना 25,30,436 बच्चों ने फॉर्म भरा है किसके लिए, जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 8 फरवरी 2026 के लिए। अगर आप देखो तो अब इसमें जो पेपर 1 का और जो पेपर 2 का डेटा आएगा कि भाई इसमें से कितने विद्यार्थियों ने पेपर 1 का फॉर्म भरा, इसमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हुए जिन्होंने पेपर 2 का फॉर्म भरा। तो पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म भरा वो तो एक सीबीएसई अलग से उस डेटा को जारी करेगी, लेकिन अब हमारा जो हमें जानकारी है या जो चीज़ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, अगर आप देखो कि जो लास्ट वाला हुआ था, जो जुलाई 2024 वाला जो हुआ था, उसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे हमारे 20,25,554। और उसके बाद फिर अगर बात करेंगे जो दिसंबर 2024 वाला हुआ, उसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 16,72,748 के आसपास। यानी अगर आप देखो तो इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म सीटेट के भरे गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 में कोई सीटेट हुआ नहीं इससे पहले। अब लास्ट एग्ज़ाम आपका 2026 में जाकर के होगा, तो 2025 में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब देखिए ऐसे में अब एक प्रश्न बढ़ जाता है, 25 लाख बच्चे इसमें भरे हुए हैं, इसमें कम से कम अगर मैं बात करूंगा जो ये जुलाई वाला हुआ 20,25,000, इसमें से आपको पता है ये जुलाई वाला और दिसंबर वाले में, इनमें दोनों में से अगर मिला के देख ली जाए तो मुश्किल से 3 से 4 लाख बच्चे ही पास हुए थे। 3-4 लाख बच्चे इसमें से पास हुए। अगर मैं 20,25,000 वाले में से मान लूँ तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के 3-4 लाख मुश्किल से बच्चे पास हुए थे। तो इन 25 लाख में से आप सबसे पहले तो मान लीजिए कि कम से कम 15 से 18 लाख बच्चे, 15 से 18 लाख बच्चे तो आपके वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है। जिन्होंने क्या दे रखा है? जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है। जिन्होंने क्या दे रखा है? या जिन्होंने पहले अपना कोर्स ले रखा होगा। जिन्होंने क्या ले रखा होगा? या जिन्होंने हमारे पहले से हमारी टेस्ट सीरीज ले रखे होंगे, या जिन्होंने हमारे पहले से क्या ले रखे होंगे? नोट्स ले रखे होंगे। तो पहले से पेपर, कोर्स, टेस्ट और नोट्स जिन बच्चों ने ले रखे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई भी की, लेकिन हो सकता है वो कुछ बच्चे फेल हो गए। इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो 1 या 2 नंबर से फेल हुए, 1 या 2 नंबर से फेल हुए। अब जो बच्चे विद्यार्थी, अब आप में से जो विद्यार्थी अब जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं, 8 फरवरी 2026 वाला पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए पेपर पास करना जो मुश्किल वर्ड है वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना भैया। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक लाइन है कि है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत अच्छी लाइन है। तो अगर व्यक्ति अगर कुछ चाह ले और वो ना हो, ऐसा तो असंभव है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा भैया कि सीटेट का पेपर पास करना असंभव है आपके लिए। हाँ, मैं ये जरूर कह दूंगा कि हाँ भैया, ये जो पेपर इस बार पास करना है थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपके लिए समस्यात्मक हो सकता है। क्यों? क्योंकि और वो भी ये किसके लिए हो सकता है? जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं, जो इस बार जिन्होंने दे रखा है, जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ा सा समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि उनको नए बच्चों को फेस तो करना ही करना है, लेकिन 10 से 15 से 18 लाख उन बच्चों को फेस करना है जो पहले से पेपर दे चुके हैं, पहले से कोर्स को लेकर के तैयारी कर चुके हैं, पहले नोट्स पढ़ चुके हैं, पहले टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि आप में से पहली बात तो इन 25,30,000 में से जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपना गहराई से अपने अध्ययन को करें, थ्योरी पे अपनी कमांड बनाएं। ज़्यादा केवल क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। तो आप बेहतर तरीके से थोड़ा अपनी थ्योरी को भी पढ़िए भैया। साथ ही साथ आप अपने PYQ वाली सीरीज को थोड़ा सा मजबूत करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। बात क्लियर है? हाँ, तो ये आपके लिए सारे के सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। ये जो काम ध्यान रखना भैया,
ये जो दो काम आप सभी को करने, जो फ्रेशर वाले विद्यार्थी हैं, देखिए आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन जरूरी है कि फ्रेशर बच्चा थ्योरी को अपने को अच्छे समझे, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करे और बेहतर तरीके से पढ़े। ध्यान रखना, अब ये आप कैसे भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से करिए। हमारे यूट्यूब पे लगातार क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस हम अपने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। सारे टीचर बेहतर से बेहतर कंटेंट की क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। हमारा एक एप्लीकेशन भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, तो आरजी विक्रमजीत, क्या भैया, आरजी विक्रमजीत जो है हमारा एक एप्लीकेशन है। तो जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे सीटेट के पेपर 1, सीटेट का पेपर 2 और अगर बात करेंगे उसके अलावा एसएसटी स्पेशल और उसके अलावा कॉम्बो, 4 कोर्सेज हमारे सीटेट के अवेलेबल हैं, जिन पर अच्छा खासा डिस्काउंट हमने आपके लिए कर दिया है। आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर के पढ़ सकते हैं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल रैंकर टीचिंग एग्जाम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अनुभवी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं भैया, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन पर डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, RANKERS, रैंकर्स 100, RANKERS, रैंकर्स 100 कूपन कोड आप लगा दोगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप अपनी शांतिपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप यूट्यूब पर पढ़िए, रेगुलर एसएसटी की क्लास शाम को 4 बजे मेरी चलती है, हिंदी की क्लास 5 बजे चलती है, सीडीपी की क्लास 6 बजे चलती है, उसके अलावा ईवीएस की क्लास, सीडीपी और मैथ की क्लास, साइंस की क्लास रेगुलरली हमारे चैनल पर चल रही है। तो कुल मिलाकर के आप लोग अच्छे से पढ़िए, जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आइएगा, एक पॉजिटिव मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आइए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। टारगेट बना करके अपने आप को पढ़िए। जय हिंद। कोई और डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। टेक केयर, लव यू ऑल।